Hello students, today we are taking up question number 9 from reproduction in animals from class 8th science. Before taking up the question, I would like to tell you something. हमने अपने इस चैनल पे मैथ्स के एक्सरसाइज एग्जाम्पल्स सारे लेक्चर्स हर चैप्टर के अपलोड कर दिए हैं. आप जाके देख सकते हैं. जो स्टूडेंट्स क्लास 8 से 9th में मूव कर रहे हैं उनके लिए मैंने क्लास 9th की मैथमेटिक्स ऑलरेडी अपने चैनल डॉक्टर शारदा मिल पे अपलोड करनी शुरू कर दी है. साथ ही साथ मैंने क्लास 10th की मैथमेटिक्स है वो भी अपलोड करनी शुरू कर दिया. आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं. सो नाउ टुडे वी आर टेकिंग अप क्वेश्चन नंबर 9. डिफरेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बीच में डिफरेंशिएट करना है. So we have made two columns, internal fertilization and external fertilization. We'll be taking points one by one. The fusion of male gamete or sperm and the female gamete or ova takes place, they occurs inside the body of female partner such as in human beings, birds and mammals. जो फ्यूजन है मेल गेमीट या स्पर्म का और फीमेल गेमीट यानी कि ओवा का, वो फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होता है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर होता है, बर्ड्स में होता है और बहुत सारे मैमल्स के अंदर होता है. ओके, नाउ द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, द फ्यूजन ऑफ मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट टेक्स प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल पार्टनर सच एज इन फ्रॉग्स, फिश एंड स्टारफिश. यहाँ पे जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इसमें फ्यूजन है वो मेल गेमीट और फीमेल गेमीट का जो है फीमेल पार्टनर की बॉडी के आउटसाइड होता है, जैसा कि मेढक के अंदर, फिश के अंदर और स्टारफिश में होता है. सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस, द फीमेल पार्टनर लेज आइदर फर्टिलाइज्ड एग्स और अ फुल्ली ग्रोन यंग वन. यहाँ पे जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो फीमेल पार्टनर है वो या तो फर्टिलाइज्ड एग्स डिलीवर करती है, जैसा कि बर्ड्स वगैरह के अंदर हो सकता है, या फिर वो एक फुल्ली ग्रोन यंग वन को डिलीवर करती है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में और कुछ मैमल्स में होता है. नाउ इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द फीमेल पार्टनर डिस्चार्जेस अनफर्टिलाइज्ड एग्स. जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है उसके अंदर जो फीमेल पार्टनर है वो डिस्चार्ज करती है अनफर्टिलाइज्ड एग्स, और जो मेल पार्टनर आकर के उसके ऊपर स्पर्म्स छोड़ देता है. और जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फीमेल पार्टनर की बॉडी के आउटसाइड होता है, जैसा कि फ्रॉग्स के अंदर होता है कि पॉन्ड्स में या वाटर बॉडीज के अंदर जो है फीमेल है वो अपने जो अनफर्टिलाइज्ड एग्स को छोड़ देती है, और जो मेल पार्टनर वहाँ पे जाके अपने स्पर्म्स को छोड़ता है, और फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के आउटसाइड होता है, इसलिए वहाँ पे वाटर एक मीडियम के तौर पे ज़रूरत पड़ती है. थर्ड है ऑफस्प्रिंग्स हैव ए हाई चांसेस ऑफ सर्वाइवल. जो ऑफस्प्रिंग्स हैं, चाहे वो एग हो चाहे वो फुल्ली ग्रोन यंग वन हो, उनके सर्वाइवल के चांसेस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ज़्यादा होते हैं, वेयरएज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में ऑफस्प्रिंग्स हैव ए लो चांस ऑफ सर्वाइवल. ऑफस्प्रिंग से सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं क्योंकि बहुत सारे जानवर हैं वो एग्स को खा जाते हैं. फोर्थ है एक्सटर्नल मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड इन इंटरनल फर्टिलाइजेशन. इंटरनल फर्टिलाइजेशन में किसी एक्सटर्नल मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो फीमेल पार्टनर की बॉडी के अंदर होता है. एक्सटर्नल मीडियम इज रिक्वायर्ड इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि यहाँ पे वाटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से क्या आते हैं, जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो होता है फीमेल बॉडी के आउटसाइड. सो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस है. आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया. कोई चीज़ नहीं समझ है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं. वीडियो पसंद तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें. थैंक यू.